राधे कृष्णा। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शीला सैनी है। मैं आरबीएससी 12th ड्राइंग की क्लासेस लेती हूँ। जैसा कि सबको पता है, आरबीएससी 12th ड्राइंग के जो है इंग्लिश मीडियम के हम लोगों को बहुत कम जो है यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। अब मेरी जो स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि मैम हमें हिंदी मीडियम के आरबीएससी के नोट्स तो मिल जाते हैं, बट इंग्लिश मीडियम आरबीएससी के नोट्स नहीं मिलते हैं। अगर हम लोग क्लास लेने के लिए स्टार्ट भी करते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे सीबीएसई जो है पेंटिंग्स एंड सीबीएसई के सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने खुद ने आज यहाँ पे आरबीएससी इंग्लिश मीडियम 12th की जो ड्राइंग की जो क्लासेस होती हैं वो लेना स्टार्ट किया है। बेसिकली जो हमारा काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज पता नहीं है कि मैम एक्चुअल में हम लोगों को पढ़ना क्या है। हमारा जो पेपर का जो पैटर्न होता है, कितने परसेंट तो हमारी थ्योरी होती है और कितनी परसेंट हमारे उसके अंदर प्रैक्टिकल होता है। काफी सारे बच्चों को तो यही अवेयरनेस नहीं होती है कि मैम इसमें अच्छा थ्योरी पार्ट भी होता है, हम तो प्रैक्टिकल समझ के इसके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल समझा और प्रैक्टिकल समझ के हम लोगों ने ये ले लिया कि इसके अंदर पढ़ना भी होता है। तो जब आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस की कमी है, जिसको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बिहाफ पे मैंने ये वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन डिटेल आरबीएससी इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस होती हैं वो अवेलेबल करवाऊंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो बच्चे हैं उनको जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैम हमें इंग्लिश मीडियम के आरबीएससी के वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, हमें जो भी हम लोग सर्च करते हैं हमें तो सीबीएसई बोर्ड के हम लोगों को सारे के सारे वीडियोस मिलते हैं, तो हम लोग कैसे उस चीज को आइडेंटिफाई करें, और जो भी मिलता है वो हिंदी मीडियम के मिलता है, हमें इंग्लिश मीडियम में मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया है। उसमें आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के आरबीएससी के ड्राइंग की क्लासेस यहाँ पे होंगी। इसमें मैं आप लोगों को इन डिटेल चैप्टर वाइज चैप्टर, कोशिश मेरी ये रहेगी कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों का जो चैप्टर्स है वो क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। और बाकी जो है आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरी पार्ट में कितना जो पार्ट होता है वो कितना आता है, प्रैक्टिकल जो होता है वो कितने मार्क्स के होते हैं, उसके वीडियोज में मैं आप लोगों को इसके ऊपर अवेलेबल करवाऊंगी। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन से मैं इसकी स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, काफी सारी जो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका जुलाई के अंदर स्कूल्स में एडमिशन लेट हो पाता है। अब जुलाई में स्कूल में अगर एडमिशन हो रहा है तो मे बी जो ये सेशन होता है, हमारा जो बोर्ड क्लासेस का जो सेशन होता है वो अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो काफी सारे जो बच्चे होते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है फैमिली में किसी का ट्रांसफर हो, पेरेंट्स का ट्रांसफर हो, तो इस रीजन की वजह से वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब वो ट्रांसफर होते हैं तो उनको जुलाई से वहाँ स्कूल में आना होता है। तो काफी सारा जो सिलेबस होता है वो काफी हद तक खिंच जाता है। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर तो बेसिकली हो ही जाता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। तो जिनके फर्स्ट चैप्टर जो है, उनकी जो बेसिक चीज है, जहाँ पे माना जाता है बैकबोन जिसको माना जाता है हमारे आर्ट के चैप्टर का, तो उस बैकबोन से मैं आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहती हूँ। ज्यादा मैं इस चैप्टर को ज्यादा इस चीज को आपका लंबा नहीं खींचूंगी, हम छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का इस वाली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा जो वीडियो है पसंद आता है और आप लोग चाहते हैं कि मैं ये जो क्लासेस है वो आप लोगों को कंटिन्यू लूँ, तो आप मुझे मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ मैम आपने जो पढ़ाया है वो बेसिकली हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, तो आप मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और भी वीडियोस बना के यूट्यूब पर डाल सकूं। और ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करिए ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं और या जो बच्चे इस क्लासेस को नहीं ले पा रहे हैं या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन बच्चों के लिए ये वाला जो वीडियो है वो काफी बेनिफिट रहेगा, ठीक है।
तो मेरी आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आया है। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और इन डिटेल में हमें पढ़ाएं, तो मैं आप लोगों के लिए आगे और वीडियो भी लेके आना चाहूंगी। तो चलिए आज हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है द मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, अब मनुस्क्रिप्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ट्रेडिशन, मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है मेन मेड स्क्रिप्ट। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है मेन मेड स्क्रिप्ट, यानी कि एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नहीं लिखा जाता है। ये मैन मेड होती है, यानी मनुष्य के द्वारा इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब ये मिडाइवल टाइम जो एरा हुआ करता था, मिडाइवल टाइम पीरियड पे इस तरीके की जो हम लोगों को मनुस्क्रिप्ट जो हुआ करती थी वो अवेलेबल हुआ करती थी। मिडाइवल टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स हुआ करते थे या फिर हमारे जो संत वगैरह जो हुआ करते थे, वो लोग क्या करा करते थे, वो मनुस्क्रिप्ट लिखा करते थे। अब मनुस्क्रिप्ट क्या होती है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि मैम एक्चुअल में मनुस्क्रिप्ट होती क्या है। तो देखिए, मनुस्क्रिप्ट जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि कोई स्टोरी हुई, जैसे कोई कहानी हुई, ठीक है, कोई पोयम हुई, या फिर ये मान लीजिए अपने जो मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज होती है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, भगवत पुराण, जस्ट लाइक तो इन जैसी जो स्टोरीज हुआ करती हैं, उन स्टोरीज को हम वन वर्ड में मनुस्क्रिप्ट का नाम दे दिया करते हैं। ठीक है, तो हमें इन डिटेल इस चैप्टर में मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मनुस्क्रिप्ट क्या होती है, आप लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा कि मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो मैनमेड होती है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नहीं लिखा जाता है। पुराने टाइम पे यानी मिडाइवल जो टाइम होता था, यानी मध्ययुगीन कालीन का जो टाइम हुआ करता था, उस टाइम पीरियड पे आपको भी पता है कि हमारे पास में कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं हुआ करती थी, जो भी सारी चीजें हुआ करती थी वो हैंडमेड हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये जो भी लोग हुआ करते थे वो क्या करा करते थे, अपने हाथों से इन सब चीजों को लिखा करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे क्या किया जाता था, मैनमेड स्क्रिप्ट को ज्यादा ही टूल दिया जाता था, यानी कि बहुत ज्यादा जो चीजें हुआ करती थी वो मैनमेड हुआ करती थी। ठीक है, तो मैनमेड जो थी उसी को हम लोग जो कहा जाता है मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। मनुस्क्रिप्ट मतलब मैनमेड। ठीक है, मनु मतलब इंसान, मनुष्य को बोला जाता है मनु, और स्क्रिप्ट मतलब जो लिखावट हुआ करती है, जो लिखा जाता था, यानी जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी जाती थी उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों को बता रखा है कि इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस क्या हुआ करते थे। देखिए, मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट रीड करके भी पढ़ाऊंगी। अगर आप लोग मुझे चाहते हो कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर की लाइन टू लाइन रीड करके पढ़ाऊं, तो आप लोग मुझे मैसेज करिए कि आपको सिर्फ लाइन टू लाइन ही समझना है, या फिर आप चाहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में पूरा चैप्टर जो है आप लोगों का क्लियर हो जाए। कि नहीं मैम, आपने जिस तरीके से आप हमें पढ़ा रहे हो आप हमें इसी तरीके से पढ़ाइए, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे इसमें साथ के साथ। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको पूरा बुक उठा के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए आपका जो 24 मार्क्स का जो पेपर होता है, इसमें वन वर्ड एमसीक्यूज और फिलअप जैसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जहाँ वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वन वर्ड वाले क्वेश्चन अगर गलत तो मतलब गलत, आप लोग उसमें कहीं से भी अपने मार्क्स नहीं ले सकते। जैसे लॉन्ग आंसर्स होते हैं जिसमें आप लोगों के चांसेस होते हैं कि भाई ठीक है बच्चे ने कुछ लिखा तो सही, तो वहां पे आप लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या आप लोगों के फिलअप जो होते हैं, या फिर आप मान लीजिए आप लोगों के एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आप लोगों का आंसर अगर रॉन्ग है तो आपका जो एग्जामिनर है वो किसी भी कंडीशन में आप लोगों के आंसर्स को करेक्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे लाइन टू लाइन जो आप लोगों को मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी रखिए, उसमें लिखना स्टार्ट करिए कि किस चीज को क्या बोला जाता है, किसका टाइम पीरियड क्या हुआ करता था, मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मनुस्क्रिप्ट कौन से टाइम पीरियड पे हुआ करती थी। इन सब चीजों को आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना के रखिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है,
बुक्स जो होती हैं, बुक्स में हम लोग स्कूल्स में हम लोग रीडिंग करवाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, लेकिन इस वाले जो मैं आप लोगों को नोट्स जो अवेलेबल करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को वो नोट्स आप लोगों को वैसे भी साथ के साथ में आप लोगों को इसको नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगी। अगर आप लोग मुझे कहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नोट्स अगर दूं तो आप लोगों को मैं नोट्स भी दूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बुक से पढ़ाऊं तो मैं आप लोगों को बुक से भी पढ़ाऊंगी। जिस तरीके से आप लोग पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि मुझे आपसे इस तरीके से पढ़ना है, मैं आप लोगों को इसी तरीके से इसको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी आज हमारा आता है मनुस्क्रिप्ट। जो हम लोगों ने पढ़ा पेंटिंग ट्रेडिशन, यानी कि जो पुराना टाइम पीरियड हुआ करता था उस टाइम पीरियड में हमारी जो पेंटिंग्स है, जो चलती आ रही पेंटिंग्स है, वो कौन सी हुआ करती थी, पेंटिंग्स बनाई कैसे जाती थी, पेंटिंग्स के सोर्सेस क्या हुआ करते थे, पेंटिंग्स की बैकबोन क्या हुआ करती थी। अगर आप एक पेंटिंग बना रहे हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो या बिगनर हो या जो भी हो, तो आपको पेंटिंग बनाने का पूरा मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी पेंटिंग बनाते हो, पेपर पे बनाते हो, कैनवास पे बनाते हो, या फिर आप लोग वॉल पे बनाते हो, वुड पे बनाते हो, जिस किसी के ऊपर भी बनाते हो, चाहे आपका सरफेस कुछ भी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेंटिंग बनाई जा रही है उन पेंटिंग्स के पीछे इनके मेथड क्या हुआ करते थे, यानी इनके जो मेथड हुआ करते थे एक पेंटिंग को कम्प्लीटली बनाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस टेक्स्ट। द स्टडी ऑफ द इंडियन आर्ट ट्रेडिशन relies heavily on the ancient chronological texts that laid down the rule of the artist and the centuries ago. Vishnu Dharmapura Puran, a comprehensive 5th century text, its the third Khand chapter section serve as the essential source book for the Indian art.